आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग इंटरमीडिएट हिंदी में श्रद्धा मनु शीर्षक के बचे हुए पद्यांशों को समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं पद्यांश की ओर। तो अगला जो पद्यांश है उसकी पंक्तियाँ आज हैं, कहा आगंतुक ने सस्नेह। हमने देखा था श्रद्धा और मनु का संवाद चल रहा था। श्रद्धा मनु आपस में जब मिलते हैं उसके बाद में कुछ उनके मध्य संवाद होता है। तो यहाँ जो पंक्तियाँ आगे हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आलाद। तो हम देख रहे हैं कि श्रद्धा जो है वो मनु को समझा रही है और उसे आशा युक्त जीवन जीने के लिए कहती है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक श्रद्धा है और आगंतुक श्रद्धा ने कैसे कहा, सस्नेह अर्थात बड़े स्नेह से बड़े प्रेम से मनु को समझाते हुए कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तपस्वी तुम इतने अधीर इतने व्याकुल क्यों हो, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। अर्थात इस जीवन को सफल बनाने के लिए जो वीर पुरुष होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी अर्थात अपने कर्म के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और आप जो है इस जीवन को इस दुख के कारण, इस अकर्मण्यता के कारण जो है आप अपने जीवन के दांव को हार बैठे हैं, अर्थात आप जीना नहीं चाहते हैं, आप जीने की आशा छोड़ चुके हैं। इसका मतलब उसने कहा कि इस जीवन को सफल बनाने के लिए जो कर्मवीर होते हैं वो अपने प्राणों की बलि भी देने के लिए उद्यत रहते हैं। और आप जो हैं इस प्रकार से थोड़ा सा दुख आने पर जो है ऐसे हताश और निराश हो गए, तो यह जो है उचित नहीं है, ऐसा समझाया श्रद्धा ने। और कहा तब नहीं केवल जीवन सत्य, और तुम सोचते हो कि इस प्रकार से तप करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, तो जीवन का वास्तविक सत्य तप नहीं है। कहा करुण या क्षणिक दीन अवसाद, अर्थात जो जीवन में दीनता है, जो अवसाद है, जो दुख हैं, यह कैसे हैं, क्षणिक हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं। तो ये क्षणिक दीन अवसाद जो हमारे जीवन में भी हैं ये शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। और तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, अर्थात हमारे जीवन में जो आशा का आह्लाद है, आशा की जो खुशियां हैं, अर्थात अपने जीवन में आशा लाइए और आशा युक्त जीवन को जियो। यदि हम अपने जीवन को आशाओं से भर करके जिएंगे तो हमारा जीवन पुनः आह्लाद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। अर्थात अपने जीवन में तरल आकांक्षाओं को लाओ। कुछ प्राप्ति की अभिलाषा हमारे मन में जब होगी तो उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, और प्रयत्न करने से क्या होगा, हम अपने जीवन में पुनः उसी आह्लाद को, उसी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस प्रकार से दीनहीन होकर के, दुखी होकर के जीवन को व्यतीत करना उचित नहीं है। जीवन का सत्य केवल तप नहीं है, अर्थात संसार में जैसे रहना चाहिए मनुष्य को, मनुष्य का संसार में जीवन यापन कैसे होता है, मनुष्य को संसार में जो है कर्म करते हुए जीना चाहिए, आशा युक्त होकर के जीना चाहिए। यदि दुख आने पर व्यक्ति निराश होकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है तो वह जीवन मनुष्य का जीवन नहीं है। ऐसे अगली पंक्ति में उसने कहा कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। तो प्रकृति की यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, अर्थात जो बासी फूल हैं, जो मुरझा गए हैं, ऐसे फूलों से प्रकृति की शोभा नहीं होती है। अर्थात शोभा, सुंदरता और सुगंध जो है उन्हीं पुष्पों से आती है जो खिले हुए होते हैं, और जो मुरझा चुके होते हैं वे
ऐसे पुष्प जो मुरझा चुके होते हैं वो तो शीघ्र ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से जीवन में दुखी होकर के, निराश होकर के जीवन यापन करना उचित नहीं है। ऐसे तो हम समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार से संसार में पुनः मानवता की प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती है। तो यदि जीवन में आह्लाद लाना है, खुशियाँ लानी है, पुनः संसार में मानवता की प्रतिष्ठा करनी है, तो आपको आशावान होना ही पड़ेगा, क्योंकि आशा के अलावा इस निराशापूर्ण जीवन जीना जो है, इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। और फिर कहा कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा मंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। श्रद्धा ने कहा, एक तुम यह विस्तृत भूखंड। अब आप स्वयं को देखिए, एक तुम हो जो निराशाजनक बातें कर रहे हो, जो असफलता की बातें कर रहे हो, और दूसरी ओर यह जो प्रकृति है वो अमंद वैभव से भरी हुई है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अर्थात हमें अपनी कर्म को ही भोगना पड़ता है। जैसे भी हमने पूर्व में कर्म किए होते हैं वैसे ही हमारे जीवन का निर्धारण होता है। तो कर्म जैसे हमने किया है वैसे ही हमारा जीवन होता है, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। इस प्रकार श्रद्धा ने समझाया कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, अर्थात जो हम कर्म हमने किए हैं वैसे हमारा जीवन अभी है, ये परिस्थितियाँ आई हैं और इन परिस्थितियों में भी हमें कर्म करते रहना चाहिए। और अगली पंक्ति में कहा कि यही जड़ चेतन का आनंद, अर्थात इस प्रकृति को आप देख रहे हैं, ये प्रकृति जो है वो जड़ कहलाती है, लेकिन आप देखिए इस प्रकृति को, ये जड़ होते हुए भी अपने कर्म में लगी रहती है। वह फल की इच्छा नहीं करती है, क्या होगा, वह निरंतर अपनी कर्म करती है। पेड़ पौधों को आप देखिए, समय समय पर अपने फल देते हैं, पुष्प आते हैं, और वो जो भी उनका काम निर्धारित होता है वो अपनी निर्धारित क्रम के अनुसार निरंतर करते रहते हैं, उन्हें फल की इच्छा नहीं होती है। तो उसी प्रकार से हमें जो है इस प्रकृति से, इस जड़ प्रकृति से सीखना चाहिए कि हमें अपना जीवन जो है कर्म युक्त होकर के जीना चाहिए, और अकर्मण्य होने से हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता है। इस प्रकार से श्रद्धा ने मनु को शिक्षा दी, मनु को समझाया कि हमें कर्म करते हुए जीवन जीने की अभिलाषा करनी चाहिए। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म की अभिलाषा करनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो हमारा जीवन होता है, भविष्य निर्धारित होता है, वो कर्म के अनुसार ही होता है। तो यहाँ भी उसी तरह श्रद्धा ने जो है मनु को संदेश दिया कि हमें कर्म युक्त होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। और फिर कहा कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। और फिर श्रद्धा ने मनु से कहा, तुम कह रहे हो कि तुम अकेले हो, तो अकेले नहीं हो। उसने समझाया कि अकेले तुम कैसे असहाय, और तुम सोचते हो कि हम असहाय हैं और हम अकेले हैं, तो तुम अकेले और असहाय नहीं हो, ये तुम्हारा तुच्छ विचार है। क्योंकि यजन कर सकते, कहा गया ना, यजन कर सकते, यज्ञ, जब कोई शुभ कर्म किया जाता है, जब कोई यजन करना होता है, हवन आदि करना होता है, तो उसमें पति पत्नी दोनों ही शामिल होते हैं, तभी वह जो कर्म होता है वो सफल माना जाता है। तो यहाँ श्रद्धा भी कहती है मनु से कि तुम अपने को असहाय और निराश और दुखी मत मानो, अर्थात हम भी तुम्हारे साथ हैं, अपने को भी उनकी साथ, उनकी कार्य में सहयोग करने के लिए कहती है। ये तुम्हारा विचार तुच्छ है, जो तुम सोचते हो कि संसार को हम अकेले ही सजा लेंगे, संसार में पुनः मानवता की प्रतिष्ठा कर लेंगे, संसार में जीवन में सुख ऐसे ही आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आने वाला है। और तपस्वी आकर्षण से ही, अर्थात तुम निराशा युक्त जीवन जीने की इच्छा कर रहे हो, तुम अपने जीवन में दीनता और दुख लेकर आ गए हो, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन आकर्षण से हीन हो गया, अर्थात तुम आकर्षण से हीन हो गए हो, तो कर सके नहीं आत्मविस्तार, तुमने अपना आत्मविस्तार नहीं किया है। हमें कैसे जीवन जीना है, जीवन में कैसे पुनः खुशियाँ, आनंद, वैभव आता है, तो इसके विषय में तुमने अभी विचार नहीं किया है। तो इस प्रकार निराशा से युक्त जीवन हम जी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से जीवन में पुनः हम सुख और वैभव कभी नहीं आ सकता है। यदि जीवन में पुनः सुख और वैभव संपत्ति लाना है तो हमें इस निराशा को छोड़कर आशावान होना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार से इसमें देखा हमने, तो जो श्रद्धा है वह मन को कर्म करने के लिए, कर्मरत
जीवन जीने की शिक्षा देती है। और फिर कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो ऐसे खेल। तो कहा समर्पण लो सेवा का सार। हमने देखा यहाँ पर श्रद्धा स्वयं को मनु के लिए समर्पित करती है कि पुनः संसार में मानवता की प्रतिष्ठा करने के लिए मैं भी समर्पित, मैं भी तुम्हारे साथ कार्य करने के लिए समर्पित हूँ, मैं भी इस शुभ कार्य के लिए अपना समर्पण करती हूँ। कहा कि इस मानवता के हितार्थ मैं अपना समर्पण करती हूँ तुम्हारे लिए, कि समर्पण लो सेवा का सार, अर्थात मैं तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, अर्थात यह जो हमारा जीवन है, यह इस सजल संस्कृति अर्थात पूरा संसार जो है जलमग्न हो गया है, पूरा संसार प्रलय का समय है और प्रलय के काल में सारा संसार जलमग्न हो गया है, तो सजल संस्कृति है। और उसमें कहा कि यह मैं जो हूँ, मैं उस सजल संस्कृति की संसार की क्या हूँ, पतवार हूँ, मैं वो नौका हूँ जिसके सहारे तुम संसार सागर को पार कर सकते हो, अर्थात संसार में पुनः मानवता की प्रतिष्ठा कर सकते हो, मानव की स्थापना कर सकते हो। और आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी परतल में विगत विकार, इसी परतल में तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी इस सेवा में जो है आज से यह मेरा जीवन विगत विकार है या समर्पित है, ऐसा कह सकते हैं। हमारा जीवन तुम्हारे लिए उत्सर्ग है, ऐसा मतलब अपने जीवन को उसने मनु के लिए निछावर कर दिया है कि पुनः संसार में मानवता की प्रतिष्ठा के लिए मैं अपने जीवन का तुम्हारे लिए बलिदान करती हूँ। और फिर कहा बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। तुम्हें क्या बनना है? संस्कृति के मूल रहस्य बनना है। इस संसार के मूल रहस्य अर्थात संसार में जो मानवता की स्थापना होनी है ना, उस मानवता की स्थापना के लिए मूल रहस्य, मूल तुम बनोगे, था तुम्हारे द्वारा इस संसार में पुनः मानवता की बेल फैलेगी। तो उससे कहा, श्रद्धा ने मनु से कहा कि हे मनु अर्थात हे तपस्वी, तुम्हें संसार में पुनः मानवता की स्थापना करनी है, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। कौन सी बेल, किस बेल की बात कर रहे हैं? अर्थात मानवता की जो बेल है, मानवता की जो स्थापना है वो तुम्हारे द्वारा ही फैलेगी। और अपनी निराशा हताशा को छोड़कर अब जीवन को कर्मरत होकर के जीना है और कुछ ऐसे कर्म करने हैं जिससे संसार में पुनः मानवता की स्थापना हो जाए और विश्व भर सौरभ से भर जाए। यह विश्व जो है, संसार जो है, जो प्रलय मग्न हो गया है, ऐसा पूरा संसार जो है यह पुनः सुगंधि से भर जाए, सौरभ से, सुगंधित वायु से भर जाए, अर्थात संसार में पुनः सुख आनंद वैभव इतना भर जाए। सुमन के खेलो ऐसे फूल, तो तुम्हें इस प्रकार से ऐसे सुमन के फूल खेलने हैं, ऐसे आनंद के फूल खेल खेलने हैं, अर्थात तुम्हें ऐसे कर्म करने हैं जिससे संसार में पुनः जो है मानवता की सुगंध फैल जाए। इस प्रकार से श्रद्धा ने, हमने देखा कि जो है मनु को प्रेरित किया है, उत्साहित किया है और कर्मरत जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है। और आगे कहा, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तो श्रद्धा ने कहा, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, अर्थात और यह क्या। तो श्रद्धा ने मनु को समझाया और कहती है, और क्या यह तुम सुन नहीं पा रहे हो? क्या लिखा है? विधाता का मंगल वरदान, अर्थात ये जीवन में जो दुख का आगमन है, अर्थात संसार में सब नष्ट हो गया, सब प्रलय मग्न हो गया है, सब कुछ जल में डूब गया है, लेकिन तुम स्थिर हो। तो ये तुम्हारा जो बचना है संसार में, तुम्हारा एकमात्र जीवित रहना क्या है? तो ये तो विधाता का मंगलमय वरदान है। क्या तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो? और कहा शक्तिशाली हो, ये विधाता का वरदान है, विधाता का आदेश है
कि शक्तिशाली बनो, अपने जीवन में पुनः शक्ति का संचय करो। अर्थात जीवन को निराशा से भर कर नहीं, निराशा पूर्वक जीवन नहीं जिया सकता है। जीवन तो आशा के साथ ही जीना पड़ता है। जीवन में जब भी दुख आता है तो दुख से युक्त जीवन जीना जो है वो सफल नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति निराश होकर जीवन यापन करता है उसका जीवन स्थायी नहीं होता है और वो शीघ्र ही वैसे ही मिट्टी में मिल जाता है जैसे कुमलाया हुआ कुसुम जो है शीघ्र मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ कहा गया शक्तिशाली हो, अपने जीवन में शक्ति का संचय करो, अर्थात कर्म के द्वारा शक्ति का संचय करना है। शक्ति का संचय क्या है? तो जब व्यक्ति निराशा से भरा हुआ है, दुखी है और बिल्कुल हताश हो चुका है, ऐसा लगता है कि कोई जीवन में जीवन जीने का उद्देश्य नहीं बचा है, लगता है कि अब मृत्यु हुई ठीक है, तो ऐसा जीवन में शक्तिशाली होना क्या हुआ? अर्थात अपने जीवन में पुनः आशा का लाना ही जो है शक्तिशाली होना है। और जीवन में निराशा को छोड़ करके आशाओं का संचार करना और पुनः कुछ ऐसे कार्य करना जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, ऐसे प्रयत्न करना, यही शक्तिशाली होना है। तो शक्तिशाली हो और क्या करो? विजयी बनो। अपने मन में आशा को ला करके हमें इस जीवन में विजयी होना है, इस संघर्ष से लड़ना है, पुनः मानवता की स्थापना करनी है, ऐसा विचार करके जो है हमें विजयी होना है। और देखिए फिर क्या होगा? विश्व में गूंज रहा जयगान, अर्थात फिर जो है इस संसार में मानवता का जयगान, मानवता की जो विजय है वह संसार में गूंजेगी। पूरा संसार, पूरी प्रकृति जो है इस मानव का जयगान करेगी। पुनः संसार की जो पूरी प्रकृति है वो मानव के बस में होगी। तथा संसार में जो प्रकृति है उस प्रकृति, वो पूरी प्रकृति जो है उसे मनुष्य ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मनुष्य पूरी प्रकृति पर जो है अपना बस चलाता है, मनुष्य प्रकृति को जैसे चाहता है वैसे उपयोग करता है। तो यहाँ भी श्रद्धा कहती है कि यह प्रकृति जो है उसको तुम विजय कर सकते हो। पूरी प्रकृति जो है तुम्हारे अनुसार कार्य करेगी, तुम्हारे लिए कार्य करेगी, पूरी प्रकृति तुम्हारा जयगान गाएगी। लेकिन तब गाएगी जब हम अपने अंदर शक्ति, जो आशा रूपी शक्ति है, उसका संचय करेंगे और कर्म करेंगे। और फिर कहा डरो मत अरे अमृत संतान, अरे अमृत संतान तुम तो अमर हो, और अमृत संतान तुम डरो मत, निराश मत हो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, तो हम आगे आने वाला जो मंगलमय समय है उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। और पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि, अर्थात तुम्हारा जो जीवन है वो पूर्ण आकर्षण से हीन हो गया है। लेकिन अब पुनः अपने जीवन में आकर्षण लाओ, अपने जीवन में फिर से आशा, उम्मीद और खुशियाँ, कर्म करने और अपने जीवन में भविष्य में जो सुख प्राप्त करने की अभिलाषा है उस अभिलाषा को लाओ। और अभिलाषा को लाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, आशा रखनी पड़ेगी। तो उसके साथ हम जब आगे बढ़ेंगे, कर्म करेंगे, तो क्या होगा? खींची आवेंगी सकल समृद्धि। संसार का जो संपूर्ण वैभव है, जो समृद्धि है, वो स्वयं ही तुम्हारे पास खींची चली आवेगी। इस प्रकार से देखा हमने श्रद्धा ने मनु को उत्साहित किया है। और फिर कहती है विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरी ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, कुचलती रहे खड़ी शानंद, आज सी मानवता की कीर्ति, अनिल भूजल में रहे न बंद। देखिए फिर यहाँ श्रद्धा ने मनु से कहा कि विधाता की जो कल्याणी सृष्टि है, अर्थात इस संसार में जो मानव है वह सभी जीव जंतुओं के लिए कल्याणकारी है। और इस संसार में क्या करना है? सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, क्या संसार में मानवता की पुनः स्थापना करनी है। अर्थात इस भूतल पर विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल तब होगी जब आप जो है पुनः संसार में मानवता की स्थापना करेंगे, मानव की स्थापना करेंगे। और पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, था ये जो सागर आदि जो डूबे हैं, जो जल में डूब गए हैं, और हमें कुछ ऐसे कर्म करने हैं, हमें कुछ ऐसे प्रयास करने हैं जिससे ये सागर जो हैं पट जाएं। और जो ये ग्रहपुंज आदि बिखर गए हैं, ये बिखरे हुए ग्रहपुंजों को हमें समेटना है। और जो ज्वालामुखियाँ हैं, इन ज्वालामुखियों को चूर्ण करना है, अर्थात हमारे मार्ग में जो बाधाएं हैं इन सभी बाधाओं को नष्ट करना है। और उन्हें चिंगारी सदृश, ये ज्वालामुखियाँ
क्या हैं, हमारे लिए चिंगारी हैं। तो संसार में मानव जो है, संसार में मानव के सामने न जाने कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं, कितने बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन मनुष्य ने जो है अपने जीवन में आने वाले सभी संघर्षों का सामना किया है, सभी संकटों का सामना किया है, सबसे उसने लड़ाई की है। और आज देखिए विज्ञान जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो इसी प्रकार से हमें जो है कुछ ऐसे कर्म करने होंगे, इस प्रकार से वर्तमान में मनुष्य कर्म करके आज इतना सफल हो चुका है, समृद्ध हो चुका है। तो ऐसे ही जो है श्रद्धा मनु को समझाती है कि हमें कुछ ऐसे कर्म करने हैं कि फिर से जो है पुनः इस प्रकृति पर मानव का अधिकार हो, ये ज्वालामुखियाँ आदि सब चूर्ण हो जाएं, इस मनुष्य की शक्ति के सामने, मनुष्य की बुद्धि के सामने सब नष्ट हो जाएं, सब तुच्छ हो जाएं, उन्हें चिंगारी सदृश अर्थात ये ज्वालामुखियाँ जैसे चिंगारी होती है, चिंगारी के सदृश तुच्छ हो जाएं और कुचलती रहे खड़ी आनंद अर्थात बड़े आनंद से जो है मानवता संसार में पुनः इन ज्वालामुखियों को, इन संकटों का चूर्ण करते जाएं। और आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद, अर्थात संसार में जो मानवता है वह आज के बाद इस अनिल अर्थात वायु, जल और कहा गया है भू अर्थात पृथ्वी, तो इस वायु, पृथ्वी, आकाश आदि में जो मानवता की जो स्थिति है, जो मानवता की कीर्ति है वह बंद ना रहे, अर्थात पुनः संसार में हमें मानवता की स्थापना कर देनी है। इस प्रकार से जो है श्रद्धा मनु को उकसाती है, मनु को समझाती है और उन्हें कर्मरत जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। और फिर आगे उसने कहा कि जलधि की फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। जलधि के फूटे कितने उत्स, जलधि सागर, और इस प्रलय काल में जो है सागर के कितने ही उत्स, कितने ही स्रोत जो हैं फूट पड़े हैं, लेकिन कहा द्वीप कच्छप डूबे उतराए। इस उत्स के फूटने से क्या हुआ है, सारे द्वीप जो हैं, सारे कच्छप आदि हैं इस जल में मग्न हो गए हैं, सब डूबे हुए उतरा रहे हैं और कर रहे हैं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। लेकिन यह जो मानव है, अब वह जो मानव है वह फिर भी दृढ़ मूर्ति के समान स्थिर है। अब देखिए सारा संसार नष्ट है, कोई जीव जंतु नहीं बचा है, प्रलय काल हो चुका है, अकेला मनुष्य बचा, एक मनु बचा है। तो इसका मतलब जो श्रद्धा है वो कहती है कि देखिए सब कुछ नष्ट हो गया, सब पूरे द्वीप, बड़े बड़े द्वीप जो हैं कछुए आदि सब जल में डूब गए, सब उतरा से रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मानवता है उसकी स्थापना के लिए जो मानव है वो अभी हारा नहीं है, वो परास्त नहीं हुआ है। फिर भी जो मानव है वह फिर भी क्या कर रहा है, अभ्युदय का कर रहा उपाय, अर्थात मानव फिर से संसार में मानवता की स्थापना करने के लिए उपाय कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर श्रद्धा और मनु दोनों ही बैठे हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो श्रद्धा है वो संसार में पुनः मानवता की स्थापना के लिए मनु को उत्साहित कर रही है, प्रेरित कर रही है। हालांकि जो मनु है इस समय निराशा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी यह श्रद्धा आकर के समझाती है और उसे उत्साहित करते हैं कि निराशा छोड़कर हमें कर्म करके अपने जीवन को फिर से सुख में, आनंद में बनाना है। तो यहाँ कहा कि अभ्युदय का कर रही उपाय कौन, अर्थात मानवता जो है वह संसार में जो मानवपन है अर्थात जो मनुष्य है वह फिर भी ऐसे समय में, प्रलय काल में भी संसार में पुनः मानवता की स्थापना के लिए प्रयास कर रहा है संसार में। इसलिए जो मानवता है वो समाप्त नहीं हो सकती है, अर्थात जो मानव है वह समाप्त नहीं हो सकता है। तो संसार में पुनः हमें मानव की स्थापना करनी है। इस प्रकार से उसने और समझाने का प्रयास किया और उसे प्रेरित कर रही है। और आगे पंक्ति में फिर कहा गया है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। अब श्रद्धा समझाती है और कहती है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय, अर्थात संसार में जो शक्ति के विद्युत कण हैं जो विकल होकर के बिखर गए हैं उनका क्या करें, समन्वय करें, उनका समन्वय करें, उसका समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। तो कहा गया है शक्ति के विद्युत कण इस समय क्या है, तो मनु जो है वो निराशा से भरा हुआ है और वह हताश है, दुखी है, वो जीवन से विरत होना चाहता है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा कहती है तुम्हारे अंदर जो शक्ति के विद्युत कण होते हैं, जो आशा होती है, जो उत्साह होता है, वो आशा उत्साह की जो शक्ति के विद्युत कण के समान जो आशा और उत्साह है वह बिखर चुका है, वो समाप्त हो चुका है। अब जरूरत क्या है, अब आवश्यकता है
कि अब उनका हम समन्वय करें, उनको पुनः एकत्र करें, उनको पुनः संचित करें, ताकि जीवन में फिर से आशा को लाएं और उत्साह को लाएं और कर्म से जीवन, कर्मरत जीवन जीने की अभिलाषा को लाएं और जीवन पुनः आनंद और वैभव और संपन्नता लाने के लिए जो है हम प्रयास करें। तो ऐसा जीवन हमें जीने की अभिलाषा करनी है। तो यथाशक्ति के जो विद्युत कण हैं, जो आशा है, उत्साह है, इनको हमें क्या करना है, समन्वित करना है, पुनः लाना है और फिर से इस प्रकार संसार में पुनः मानवता की स्थापना करनी है। कहा कि विजयिनी मानवता हो जाए, संसार में पुनः मानवता जो है विजयी हो जाए, पुनः मानव की स्थापना हो जाए। इस प्रकार से हमने देखा जो है श्रद्धा ने मनु को उत्साहित किया है। तो पूरे पाठ में हमने देखा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और अलंकारों की बात करें तो इसमें पूरे पाठ में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। एक तो मानवीकरण है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और इस प्रकार से बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और रस देखते हैं तो कहीं शांत रस है, तो कहीं पर वीर रस दिखाई पड़ता है, तो कहीं पर श्रृंगार रस दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से इसमें कई रसों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और अभिधा, कहीं तो लक्षणा, कहीं व्यंजना, सभी सब शक्तियों का प्रयोग देखने को मिलता है। और काव्य गुण की बात करें तो कहीं पर ओज है, तो कहीं प्रसाद है, तो कहीं पर माधुरी गुण है। लगभग इस पाठ में अलग अलग पदों में सभी प्रकार के गुणों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो आज ये पाठ आपका समाप्त होता है। यहाँ पर श्रद्धा मनु शीर्षक जो था, ये शीर्षक अभी समाप्त होता है। एक बार कहना चाहेंगे, यदि आपको लगता है कि हमें इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को अन्य लोगों तक शेयर करते रहा करिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।